Hello friends, good morning all of you and welcome again at our channel English Spoken Zero to Hero। फ्रेंड्स, आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 25 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है हैंकरिंग फॉर। हैंकरिंग फॉर का अर्थ होता है किसी चीज़ या फिर किसी वस्तु के लिए तरसना। तो साथियों, हम हैंकरिंग फॉर का यूज़ कैसे करते हैं, इसके लिए हम आपको पहले इसका स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हैंकरिंग फॉर में जब हम किसी से क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आर यू हैंकरिंग फॉर एक्शनिंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। साथियों, इसमें हम एक्शन की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। यदि सामने वाला किसी चीज़ के लिए तरस रहा है तो वह कहेगा आई एम हैंकरिंग फॉर एक्शनिंग और फिर ऑब्जेक्ट। और यदि वह किसी चीज़ या किसी वस्तु के लिए नहीं तरस रहा है तो वह कहेगा आई एम नॉट हैंकरिंग फॉर और फिर एक्शनिंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट। साथियों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे और आई के साथ तो एम आता ही है। तो साथियों, हम हैंकरिंग फॉर का यूज़ एडवांस इंग्लिश में कैसे करते हैं, इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे मान लिया मैं अपने किसी फ्रेंड से यह पूछूं कि क्या आप अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहे हो, तो क्या आप अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहे हो, तो तरसने को हम कहते हैं हैंकरिंग फॉर, या फिर हम इसे कह सकते हैं लॉन्जिंग। लॉन्जिंग अर्थात लालसा, तीव्र इच्छा, तरसना या फिर अभिलाषा, इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं तरसना। तो क्या आप अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहे हो, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आर यू हैंकरिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। आर यू हैंकरिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहे हो। साथियों, हमने बताया है कि हैंकरिंग फॉर के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो लर्न मीन्स होता है सीखना, और जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा लर्निंग। आर यू हैंकरिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहे हो। यदि हमारा फ्रेंड अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहा है तो वह कहेगा आई एम हैंकरिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। आई एम हैंकरिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहा हूँ। और यदि वह व्यक्ति अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं तरस रहा है, अर्थात उसको अंग्रेजी पहले से ही आती है, तो वह एम के बाद नोट लगाएगा और वह इसे कहेगा आई एम नॉट हैंकरिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। आई एम नॉट हैंकरिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं तरस रहा हूँ। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है क्या आप पैसे कमाने के लिए तरस रहे हो। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आर यू हैंकरिंग फॉर अर्निंग मनी। आर यू हैंकरिंग फॉर अर्निंग मनी, क्या आप पैसा कमाने के लिए तरस रहे हो। साथियों, अर्निंग मीन्स होता है कमाना और मनी मीन्स होता है पैसा। आर यू हैंकरिंग फॉर अर्निंग मनी, क्या आप पैसा कमाने के लिए तरस रहे हो। यदि मैं पैसा कमाने के लिए तरस रहा हूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम हैंकरिंग फॉर अर्निंग मनी। आई एम हैंकरिंग फॉर अर्निंग मनी, मैं पैसा कमाने के लिए तरस रहा हूँ। और यदि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं तरस रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम नॉट हैंकरिंग फॉर अर्निंग मनी। आई एम नॉट हैंकरिंग फॉर अर्निंग मनी, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं तरस रहा हूँ। साथियों, इस स्लाइड पर हमने हैंकरिंग फॉर का यूज़ आपको बता दिया है। अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैंकरिंग फॉर का यूज़ कैसे करते हैं यह भी हम आपको बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहला सेंटेंस लिया है मैं पता पूछने के लिए तरस रहा हूँ। मान लिया मुझे कोई पता पूछना है और मुझे ढूंढते ढूंढते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं पता पूछने के लिए तरस रहा हूँ। पते को कहते हैं एड्रेस। आई एम हैंकरिंग फॉर आस्किंग द एड्रेस। आई एम हैंकरिंग फॉर आस्किंग द एड्रेस, मैं पता पूछने के लिए तरस रहा हूँ। वह यहाँ आने के लिए तरस रहा है। मान लिया कोई हमारा फ्रेंड है और वह हमसे मिलना चाहता है, अर्थात वह यहाँ आने के लिए तरस रहा है, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज़ हैंकरिंग फॉर कमिंग हेयर। ही इज़ हैंकरिंग फॉर कमिंग हेयर, वह यहाँ आने के लिए तरस रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वे एक गाना गाने के लिए तरस रहे हैं।
मान लिया कोई व्यक्ति है और वह सिंगर है, वह बहुत अच्छे तरीके से गाना गाना जानता है, तो हम कह सकते हैं कि वे एक गाना गाने के लिए तरस रहे हैं। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे दे आर हैंकरिंग फॉर सिंगिंग ए सॉन्ग। दे आर हैंकरिंग फॉर सिंगिंग ए सॉन्ग। वे एक गाना गाने के लिए तरस रहे हैं। वे एक कार खरीदने के लिए तरस रहे हैं, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे दे आर हैंकरिंग फॉर बाइंग ए कार। दे आर हैंकरिंग फॉर बाइंग ए कार। वे एक कार खरीदने के लिए तरस रहे हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, हमने बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज़ करते हैं, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाम आ जाए तो वह भी सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है और उसके साथ हम इज का यूज़ करते हैं। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा मित्र अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहा है। मान लिया हमारा फ्रेंड जो है वह अंग्रेजी सीख रहा है और वह चाहता है कि मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोलूं, तो हम कह सकते हैं कि मेरा मित्र अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहा है। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे माई फ्रेंड इज़ हैंकरिंग फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश। माई फ्रेंड इज़ हैंकरिंग फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश। मेरा मित्र अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहा है। स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना। माई फ्रेंड इज़ हैंकरिंग फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश। मेरा मित्र अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहा है। साथियों, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप इन सेंटेंस की घर पर बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा। इसीलिए कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, देखने से नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इसमें समय लगेगा। मान लिया हमारा जो फ्रेंड है वह अंग्रेजी सीख रहा है और वह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहता है, तो उसमें जो है समय लगेगा। हम इसे कह सकते हैं इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा। या फिर कोई व्यक्ति है वह अच्छी अंग्रेजी बोलना जानता है, अर्थात उसको अंग्रेजी का बेसिक ज्ञान है, अर्थात आधा काम उसने कर दिया है। मान लिया उसको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आती है, तो वह जो है अंग्रेजी बोलना जल्दी सीख जाएगा। तो इसे कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत आधा काम। तो अच्छी शुरुआत आधा काम, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे वेल स्टार्ट हाफ डन। वेल स्टार्ट हाफ डन, अच्छी शुरुआत आधा काम। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मान लिया हम किसी से हैंकरिंग फॉर में कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं, तो हम हैंकरिंग फॉर में किसी से क्वेश्चन पुटअप कैसे करेंगे। हमारा सेंटेंस है, क्या वह पानी पीने के लिए तरस रहा है। तो क्या वह पानी पीने के लिए तरस रहा है, यह हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे इज ही हैंकरिंग फॉर टेकिंग वाटर, या फिर टेकिंग फूड, या फिर टेकिंग लिकर। तो साथियों, जिस चीज़ को लेने के लिए वह तरस रहा है, हम वाटर के स्थान पर उसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या वह पानी पीने के लिए तरस रहा है। इज ही हैंकरिंग फॉर टेकिंग वाटर। वह पानी पीने के लिए तरस रहा है, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज़ हैंकरिंग फॉर टेकिंग वाटर। ही इज़ हैंकरिंग फॉर टेकिंग वाटर। वह पानी पीने के लिए तरस रहा है। यदि वह पानी पीने के लिए नहीं तरस रहा है, तो हम इज के बाद नॉट का यूज़ करेंगे और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज़ नॉट हैंकरिंग फॉर टेकिंग वाटर। ही इज़ नॉट हैंकरिंग फॉर टेकिंग वाटर। वह पानी पीने के लिए नहीं तरस रहा है। फ्रेंड्स, हमने हैंकरिंग फॉर का यूज़ प्रेजेंट टेंस में तो देख लिया है। यदि हम हैंकरिंग फॉर का यूज़ पास्ट टेंस में करना चाहें, तो हम पास्ट टेंस में हैंकरिंग फॉर का यूज़ कैसे करेंगे, इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। पास्ट टेंस में हम हैंकरिंग फॉर का यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है, मैं आपसे बातें करने के लिए तरस गया था, या फिर मैं आपसे बातें करने के लिए तरस रहा था। तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे आई वॉज हैंकरिंग फॉर टॉकिंग टू यू। आई वॉज हैंकरिंग फॉर टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बातें करने के लिए तरस गया था। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह आपसे मिलने के लिए तरस गया था। तो वह आपसे मिलने के लिए तरस गया था, इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे ही वॉज हैंकरिंग फॉर मीटिंग टू यू। ही वॉज हैंकरिंग फॉर मीटिंग टू यू। वह आपसे मिलने के लिए तरस गया था, या फिर वह आपसे मिलने के लिए तरस रहा था। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह नौकरी पाने के लिए तरस गया था। मान लें किसी ने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत करके वह आज एक IAS ऑफिसर या कोई अधिकारी बन गया है, तो उसने कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी होगी, तो उस समय वह नौकरी पाने के लिए तरस गया था। तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे
ही वॉज हैंकरिंग फॉर गेटिंग ए जॉब। ही वॉज हैंकरिंग फॉर गेटिंग ए जॉब, वह नौकरी पाने के लिए तरस गया था। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए तरस रहा हूँ। तो मैं हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए तरस रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे आई एम हैंकरिंग फॉर सिटिंग इन चॉपर। आई एम हैंकरिंग फॉर सिटिंग इन चॉपर, मैं हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए तरस रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए तरस गया था। मान लिया कोई बच्चा है और वह अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है और उस इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो सीट हैं वह सभी भर गई हैं, तो उसको जो एडमिशन है वह बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो वह कह सकता है कि मैं इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तरस गया था। तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई वॉज हैंकरिंग फॉर गेटिंग एडमिशन इन IPS। आई वॉज हैंकरिंग फॉर गेटिंग एडमिशन इन IPS, मैं इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए तरस गया था। साथियों, IPS का यहाँ पर मतलब है इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल। साथियों, क्लास के लास्ट में हम आपको एक सेंटेंस आपके बनाने के लिए दे देते हैं, जिसकी अंग्रेजी बनाकर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तभी हम जान पाएंगे कि आपको जो हैंकरिंग फॉर का यूज़ है वह कितना समझ में आया और कितना नहीं। हमारा सेंटेंस है, वह लंदन जाने के लिए तरस रहा है। तो वह लंदन जाने के लिए तरस रहा है, इसकी अंग्रेजी बनाकर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तभी हम जान पाएंगे कि आपको हैंकरिंग फॉर का यूज़ कितना समझ में आया और कितना नहीं। साथियों, हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।